अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट, बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति BRS के लीडर आनंद गौड़ ने गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली टी राजा सिंह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि गोशा महल की सड़कों की हालत अबतर है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वहां के रहने वालों को और राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना है। गोशा महल की हालत राजा सिंह की क़यादत में खस्ता हो चुकी है। राजा सिंह हल्के में काम कराने के बजाय मुल्क भर में फिर रहे हैं। देखिए भारत राष्ट्र समिति BRS लीडर आनंद गौड़ का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। देखो कौन काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का आवश्यकता आप लोगों के साथ है। आप लोग का करना बोल के बोला। 60% तो मारवाड़ी भाई ये लोगों को देख लिए। आते 100 दिनों में ये लोगों को घर में 100% बिठाएंगे। मैं नेक्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन में हो, MLA इलेक्शन में हो, घर घर जाऊंगा। ये लोगों को घर में बिठाए तक मैं सोऊंगा नहीं बोल के मैं बोलना चाह रहा हूं। राजा सिंह और एक बोला जुबली सिलेक्शन के बारे में, मैं बीजेपी में फिर आना नहीं चाह रहा हूं। अरे बेटा तेरे को कौन लेगा रे बाबा, अभी तेरा कोलैप्स हो गया पूरा, खाली बातों पे है। और एक जो महाराजा उनको बुला रहे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं महाराजों को, इंडिया में किधर भी बुलाए तो पहला गोशा महल क्षेत्र में उसके बारे में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सैयद अलीम AIMIM के सबसे सीनियर और सरगर्म कारकुन और शेख मुहियुद्दीन अबरार कॉरपोरेटर आजमपुरा के साथ आजमपुरा डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। और इस मौके पर मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के साथ मजलिस के कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। आदिस नवाज गवर्नमेंट विप हैदराबाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और इस मौके पर आदिस नवाज गवर्नमेंट विप ने कहा है कि KTR ऐसे हालात में है कि अगर परेशानियां दम तोड़ जाएं तो भी तलखी कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में शिकस्त खाने के बाद भी उनके तकब्बुर में कोई कमी नहीं आई। आवाम के वोट देने के 12 घंटे से भी कम वक्त में मीडिया पर आकर वो अपनी ताकत दिखा रहे। वो कांग्रेस के निशान को गधे पर बिठाकर जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं। जुबली हिल्स में शिकस्त खाने और लोगों के दिल जीतने के बाद भी KTR को शर्म नहीं आती। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे और जाली सर्वे के नाम पर माइंड गेम खेलने के बाद भी आवाम ने वोट डाले। वो परेशान हो रहे हैं और सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कांग्रेस ने जीत लिया है और KTR एक इलेक्शन नहीं, हमने आकर आपकी पार्टी को हर इलेक्शन में तबाह किया, क्या आप भूल गए। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त, पार्लियामेंट के इंतखाबात में सिफर, कंटोनमेंट में गदा और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में भी शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन KTR को शर्म नहीं आई। 2023 ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీలో మేము చిత్తు చేశాం, లోకసభ ఎన్నికల్లో మీరు చిత్తుగా ఓడేలా మీరు జీరోకే పరిమితం చేశాం। गोशा महल के साबिक BJP MLA टी राजा सिंह ने एक बार फिर सियासी माहौल में हलचल मचा दी। इस बार उनके निशाने पर बराह रास्त BJP रही। राजा सिंह ने पार्टी की मौजूदा कारकर्दगी और क़यादत के तर्ज अमल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि BJP आने वाले 50 बरसों में भी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल कर पाएगी। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि BJP के कई मुकामी कायदीन की तर्ज सियासत और रवैया पार्टी को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रहा और इसी वजह से अवाम में पार्टी की मकबूलियत घटती जा रही। उनका कहना था कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो तेलंगाना में BJP का मुस्तकबिल मजीद तारीख हो सकता है। उन्होंने BJP के रियासती सदर जी किशन रेड्डी से अपील की है कि पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए फौरी तौर पर मजबूत इक़दामात किए जाएं।
راجہ سنگھ نے کہا کہ اگر بر وقت اصلاح نہ کی گئی تو بی جے پی ریاست میں کمزور ہوتی ہوئی قوت بن کر رہ جائے گی۔ ان کے تازہ بیانات نے ایک بار پھر تلنگانہ بی جے پی کی اندرونی کھینچا تانی کو نمایاں کر دیا، جبکہ سیاسی حلقوں میں بھی ان کے ریمارکس پر زبردست بحث چھڑ گئی ہے۔ ఎందుకు ఆ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న ఓటర్ని ఎందుకు చెప్పలేదు మేమున్నాం మీకు అని? మా బీజేపీకి ఓటు వేయండి, మాకు ఇవాళ గెలిపియండి, మాకు గెలిపిస్తే నెక్స్ట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. ప్రతిసారి చెప్తారు కదా అక్కడిక్కడ, బెస్ట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. నాకైతే ఇంకా 50 సంవత్సరాలు అయితే కనబడతాయి బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుందని. ఈ విధంగా వెళ్తే ముందు ఈ ముండితనంతోని ముందుకెళ్తే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇంకా 50 సంవత్సరాలు కూడా కష్టమే, చాలా కష్టం. నేర్చుకోండి, వేరే నేతలతోని కొద్ది నేర్చుకోండి. ఏ విధంగా గెలవాలి, ఏ విధంగా ఓటర్ని మన వైపు మళ్ళాలే నేర్చుకోండి. నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే, ఏదైనా తప్పు చెప్తే కూడా నన్ను క్షమించండి, కానీ బాధ ఉంది. కిషన్ రెడ్డి అన్న గారు, నా ఒక నివేదిక, రాజా సింగ్ మీ పైన కామెంట్ చేస్తుండు అని అనుకోవద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్. కానీ పార్టీ చనిపోతుంది తెలంగాణలో, కాపాడండి, పార్టీని కాపాడండి. ఇదే నా ఒక్క నివేదిక మా కిషన్ రెడ్డి గారితోని, మా బండి సంజయ్ గారితోని, మా లక్ష్మణ్ గారు. संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिटीजनशिप प्रॉमिस प्रोग्राम ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्गों, माजूरों और ट्रांसजेंडर महकमे के ज़रिए तमाम मुअम्मर अफराद के आलमी दिन के हिस्से के तौर पर जारी रहा। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी ज़िले एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर थे, जिन्होंने परचम कुशाई की और रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर ने खिताब किया। बुजुर्ग हमारे माशरे का अनमोल असासा, उनका तजुर्बा और जिंदगी का इल्म आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग शहरियों की सोच और तजुर्बा पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद के तौर पर खड़ा होगा और माशरे की तरक्की में किरदार अदा करेगा। अगरचे हिंदुस्तान में बूढ़ों की आबादी का फीसद मुसलसल बढ़ रहा, लेकिन इनके खानदान, जायदाद और सेहत से मुतालिक मसाइल भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदीद माशरे में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक खानदानी निज़ाम में तब्दीली की वजह से बुजुर्गों को नजरअंदाज और तन्हाई में इजाफा हो रहा। संगारेड्डी जिले जहीराबाद में पुलिस ने कम्युनिटी कॉर्डन सर्च का इनेकाद अमल में लाया। जहीराबाद शहर के भारत नगर में डीएसपी सैयद नायक की क़ियादत में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। जहीराबाद संगारेड्डी सब डिवीजन ऑफ पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम और सब इंस्पेक्टर विनय कुमार मौके पर मौजूद रहे और कॉलोनी के अवाम से मुलाकात की और उनके बारे में मालूमात जमा की जो कॉलोनी में मौजूद हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को एक शख्स के पास से एयरगन और हिरन के सिंग मिले। तफसीली चेकिंग में सही दस्तावेजात न होने पर 32 बाइक्स, 14 ऑटो रिक्शा और 2 कार्स को जब्त किया गया। जहीराबाद टाउन के मजाफाती इलाकों के मकान मालिकिन को हिदायत दी गई है कि इंडस्ट्रीज में काम के लिए आने वाले अफराद को बगैर आधार कार्ड के किसी को भी किराए पर मकान न दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में पार्टी की जबरदस्त कामयाबी पर बीजेपी की हुरीफ पार्टी कांग्रेस पर सख्त हमला किया, उसे अपने इत्तेहादी शिराकतदारों पर बोझ करार दिया और पेशगोई की कि बढ़ती हुई अंदरूनी बेचैनी की वजह से ये तकसीम हो जाएगी। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस 2024 के बाद से 6 रियासतों में एक भी इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन 6 रियासतों में से 100 सीटें नहीं जीत पाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस एमएमसी बन चुकी है, यानी मुस्लिम लीग माओवादिस्ट कांग्रेस, और अब कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी के गिर्द घूमता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी एक अलग धड़ा उभर रहा जो इस मनफी सियासत से नाखुश है। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस में एक और बड़ी फूट हो सकती है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस तक़सीम की सियासत कर रही, इसके पास मुल्क के लिए कोई
مثبت نظریہ نہیں اور وہ ملک کے دشمنوں کے ایجنڈے کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہ کانگریس کے اتحادی بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کانگریس اپنی منفی سیاست میں سب کو ڈبو رہی۔ اس لیے بہار کے انتخابات کے دوران میں نے کہا تھا کہ کانگریس کا نامدار تالاب میں ڈبو کر بہار کے انتخابات میں خود کو اور دوسروں کو ڈبونے کی مشق کر رہا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بہار میں ان کی شکست کے بعد آر جے ڈی اور کانگریس کے درمیان تنازع کھل کر سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم نے بی جے پی کارکنوں سے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے اپنی ووٹ چوری مہم کے دوران ان کی اور الیکشن کمیشن کی توہین کی۔ कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की जबरदस्त जीत पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने इस जीत में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर संगीन सवालात उठाए और कहा कि अवाम ने तब्दीली का तय कर लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये नतीजा निकाला। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बिहार इंतखाबात में जमहूरियत को बड़े पैमाने पर खरीदा गया। जब इंतखाबात का ऐलान होता है और रियासत भर में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होता है, हुकूमत ख्वातीन के खातों में 10,000 रुपए जमा कराती है। ये जमहूरियत के ज़ाब्ता अखलाक और उसके उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें अहम किरदार अदा किया, जिससे ये नतीजा निकला। SPMP ने कहा है कि अवाम ने तब्दीली का पूरी तरह अज़म कर लिया था। हम वहां गए थे, हमारे लीडर अखिलेश यादव ने भी रैलियां निकाली। लोगों में ये बहस चल रही थी कि हमें हुकूमत बदलने की जरूरत है और तेजस्वी यादव की क़ियादत में एक अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनाने की जरूरत है। ताहम इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल इस पर पाबंदियां ना लगाना और हुकूमत को फंड्स की सरमायाकारी से ना रोकना ही एनडीए की जीत और बिहार के इंतखाबी नताइज का बाइस बना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हालिया बरसों में आलमी तिजारत पर सख्त टैरिफ लगाकर हलचल मचा दी थी, अब महंगाई के बढ़ते दबाव के पेश नजर अपनी पॉलिसी में बड़ी नरमी लाते दिखाई दे रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने मुतअद्दिद ग़िज़ाई अशिया पर आयद टैरिफ में कमी या उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया है, जिससे बराह रास्त हिंदुस्तान समेत कई ममालिक को फायदा पहुँचने की उम्मीद है। नई पॉलिसी के तहत अमेरिका ने ऐलान किया है कि ट्रॉपिकल इलाके के फल और जूस, चाय, कॉफी, कोको, टमाटर, संतरे और बीफ इन अशिया में शामिल हैं जिन पर टैरिफ कम या खत्म किए जा रहे। जारी करदा व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में ये भी बताया गया कि ट्रंप इंतजामिया ने माजी में हिंदुस्तान से दरआमदात पर 25% तक का इजाफी पारस्परिक टैरिफ लगाया था। साथ ही रूस से तेल की खरीदी पर भी 25% सजा याफ्ता टैरिफ आयद किया गया था। ताहम बढ़ती हुई महंगाई ने अमेरिका की अंदरूनी सियासत में ऐसा दबाव पैदा कर दिया जिसने हुकूमत को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कदम हालिया रियासती इंतखाबात के तनाजुर में भी अहम है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में डेमोक्रेट पार्टी ने महंगाई को बड़े इंतखाबी नारे के तौर पर पेश किया, जिसने आम वोटरों की तवज्जो हासिल की। तवील अरसे से जारी खूनरेज जंग में अपना घर बार खो चुके गजा के लाखों शहरी अब भारी बारिश के बाद सैलाब की तबाही का सामना कर रहे हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इदारे गजा में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने बताया कि इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वाक़ों पर रवाना कर दी गई हैं ताकि परेशान हाल लोगों को आर्जी पनागाहें और जरूरी इमदाद फराहम की जा सके। OCHA ने कहा कि बारिश ने पूरे गजा इलाके में परेशान हाल लोगों की हालत मजीद खराब कर दी है। उनके जरूरी सामान भीग गए हैं और हजारों बेघर खानदान खुले आसमान तले सर्दी और खराब मौसम का सामना कर रहे, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बुजुर्गों, माजूरों और कमजोर लोगों के लिए सूरत हाल और भी मुश्किल है। इमदादी तंजीमों ने बताया कि गजा में सैलाब पर काबू पाने के लिए जिन आलात और मशीनों की जरूरत है वो गजा में दस्तयाब नहीं। खैमों से पानी निकालने या कचरा हटाने जैसी मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही।
जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नालेन प्रभात ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाला जोरदार धमाका किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी का नतीजा नहीं था, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक हादसाती धमाका था। पुलिस सरबराह के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम पुलिस स्टेशन के अहाते में बड़ी मकदार में बरामद शुदा धमाका खेज मवाद के नमूने ले रही थी। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े के हवाले से अफवाहों और क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, क्योंकि अब तक की तहकीकात में किसी दहशतगर्दाना जाविये का कोई सबूत नहीं मिला है। नालेन प्रभात ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR की बुनियाद पर हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद, केमिकल्स और रेजेंट्स बरामद किए गए थे। मुकर्ररा ज़ाब्तों के मुताबिक ये मवाद पुलिस स्टेशन के वसी अहाते में महफूज रखा गया था, जबकि इसका कुछ हिस्सा फॉरेंसिक और केमिकल मुआयने के लिए भेजा जाना था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।